ओके स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इनइक्वेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आसान चैप्टर है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। 2x + 5 बाई 5x - 2 इक्वल टू 8 रहता है। इक्वल मत लिखना अभी, तो तुमको पता है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस 8, यही इसका अर्थ है। तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके पढ़ाएंगे भी और हुड़े भी। सुनो, इसका अर्थ यह है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस 8। इसी को तुम बोलते ना, अबे x फाइंड करना है, क्या इतना उल्टा पल्टा बक रहा है। लेकिन इसे इंग्लिश को समझना, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस 8। तो तुमको पता है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर आंसर आएगा कि x = 3, कोई एक पर्टिकुलर आंसर आएगा 3 डाले 3 डाले, चेक मत करो जी, बस भावना समझो। 3 डाले तो हाँ सर 8 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस 8। तो तुमको पता है यार, ये तो छठा क्लास से सॉल्व कर रहे थे, इतना क्या बक रहा है। हम बक कहाँ रहे हैं वो सुनो। फॉर व्हाट वैल्यूज दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस 8 ही दे, क्या दे, 8 ही दे। तो यही पढ़ाया जाता था लीनियर इक्वेशन में। क्या चीज पढ़ाया जाता था, लीनियर इक्वेशन में ये चीज पढ़ाया जाता था कि व्हाट वैल्यूज ऑफ x विल गिव अस 8। ऐसा कौन सा वैल्यू होगा कि इसका 8 आ जाए आंसर। इसका कौन सा वैल्यू होगा x का कि 8 आ जाए आंसर। तो आप बड़ा आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते थे और 8 ले आते थे। तो चैप्टर का नाम हुआ करता था लीनियर इक्वेशन। अब क्या होगा ना, इनइक्वालिटी का सिंबल होगा या तो ग्रेटर दैन, दिस इज इनइक्वालिटी, थिंग्स आर नॉट इक्वल, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इनइक्वालिटी है। या फिर ये होगा थिंग्स आर नॉट इक्वल, ये इनइक्वेशन का सिंबल है, थिंग्स आर नॉट इक्वल इनइक्वालिटी का सिंबल है। या थिंग्स विल बी लाइक दिस, या थिंग्स विल बी लाइक दिस। तो अब जानते हो, एक खास आंसर नहीं होगा 3, आंसर होगा कुछ ऐसा, 3 से बड़ा कुछ भी डालिए, आंसर ग्रेटर देन 8 आएगा। हम इतनी बड़ी भाषण का समरी में एक ही पॉइंट पढ़ाए, जब इक्वल टू का सिंबल होता है ना, तो x का एक पर्टिकुलर आंसर आता है। 3 डालिए तो इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। पर अब क्या होगा ना, 3 से बड़ा डालिए तो ग्रेटर 8 आएगा। तुम सोच के देखो यार, हमको तो 8 से बड़ा लाना है, मतलब 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो सिर्फ 3 डाले कि 4 डालिएगा तो 9 आ रहा था सर, 5 डाले तो 25 आ रहा था सर, 6 डाले तो 26 आ रहा था सर। क्यों इतना सारा वेराइटी ऑफ थिंग्स डाल पा रहे हो? बोले वेराइटी ऑफ थिंग्स डाल पा रहे हो तो वेराइटी ऑफ आंसर्स आ रहा है। वेराइटी ऑफ थिंग्स डाल रहे हैं तो वेराइटी ऑफ आंसर्स आ रहा है। तो क्या वेराइटी ऑफ आंसर्स आना चाहिए? बोलो एकदम आना चाहिए। हमें तो आंसर 8 ऐसे भी थोड़ी बोला है सिर्फ 8 लाओ, हमें क्या बोला है, 8 से बड़ा लाओ। तो बताओ ना, तो पहला बात, इसमें सो मेनी आंसर्स होगा जी, मिस मार्क्स नहीं काटेगी। अरे इतना सारा आंसर जी, ये कौन आंसर होना चाहिए? नहीं मतलब क्या है, ऐसे कैसे चलेगा? हम तो बचपन से ही सुने कि कोई क्वेश्चन का एक आंसर होता है, एज ऑफ द पर्सन एक होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन एक होता है, अपस्ट्रीम में भी स्पीड एक होता है, इतना सारा x इक्वल टू 8 है लाना। क्या नहीं हो रहा है? ओके, तो बचपन में हमको तो इक्वल टू 8 लाना रहता था, पर अब इक्वल टू 8 लाना कि 8 से बड़ा कुछ भी लाइए। तो अब समझ में आ रहा है, आंसर में x अगर 4 भी आ गया तो आंसर आ रहा था 14। 5 अगर x में डाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है 16। 7 अगर x में डाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है 25। भाई इतना सारा आंसर, बोलो हाँ सब आंसर सही है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर थिंग थोड़ी चाहिए इक्वल टू 8, हमको तो ग्रेटर देन 8 चाहिए। इतना क्लियर हो गया कि आंसर क्या होगा, रेंज ऑफ आंसर्स होगा। क्या होगा, रेंज ऑफ आंसर्स। अब रोमन नंबर 8 1 लिखें और शुरू करें। जिस तरह से बचपन में x फाइंड करने मार मार के सिखाती थी, चिल्ड्रेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई।
तुम बड़ा हुए बोला बैक चला तेरी ऐसी की तैसी, कौन करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझवानिए कर लिया 8 दूनी 16 इधर लाके घटा दिए, लेकिन तुम मूल रूप से करते क्रॉस ही मल्टीप्लाई थे, तुम मूल रूप से एलसीएम ही लेते थे। वो अलग बात है कि हम लोग ट्यूशन में ऐसे, पर कर क्या रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, एलसीएम ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, यू विल बी गेटिंग ओनली वन आंसर। व्हाट यू विल बी गेटिंग? ओनली वन आंसर। इधर साइड में समझिए, अगर कोई बालक इस तरह की परिस्थिति को ऐसे सॉल्व करता है तो बालक का सिर्फ एक आंसर आया 4। क्या आया उस बालक का? एक ही आंसर आया 4। पर अगर वो सही तरीके से बनाए, इधर ले आए, तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0। दुनिया में दो चीज इंटू होकर 0 दे रहा है, दो चीज दुनिया में इंटू होकर 0 दे रहा है। तो दो चीज इंटू होकर 0 दे रहा है, इसका मतलब या तो पहला चीज 0 था इसलिए आंसर 0 हुआ, या तो ये दूसरा चीज 0 था। तो देखिए सेकंड वाला बच्चा भी बनाया है, 4 आया आंसर, पर उसका एक और आंसर आया 0। पहला वाला बच्चा का 4 तो आया था आंसर, पर एक और आंसर नहीं आया था। पूरे भाषण का एक और समरी निकाल, देख बाबू इधर लाके सॉल्व करना, इसे क्या होगा बाबू? 2 आंसर आएगा। उधर करेगा बाबू तो 1 आंसर आएगा। गलत नहीं है, पर सिर्फ 1 है। 8 इधर क्यों लाए हैं भदानी बताओ, बोलो बाबू। अरे तो 8 है यहाँ, अरे बोलो ना 2 आंसर आने के लिए। अभी तो आप 4x को इधर क्यों लाए थे? 2 आंसर के लिए। चलिए 8 इधर लाना। क्या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत पढ़ा रहे हैं हम ट्यूशन की, 1 को आंसर आएगा तब आपका? बोलो बाबू बोलो, 1 ही आंसर आएगा, इसलिए इधर लाके पढ़ाना। अभी हम आपको डेमो भी दिए ना, कैंसिल किया तो 4 आया और एक तरफ ले आया तो प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0। तो ऐसे कैसे 0 आ रहा है? या तो पहला वाला थिंग 0 या तो दूसरा वाला थिंग 0। चलो बढ़ो और बताओ कितना बट्टा कितना आ रहा है? -38। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो हम आप लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक बार के लिए इसको 120 कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन बाउंसर नहीं होना चाहिए, माइनस में आ रहा था, बाउंसर ना हो इसलिए हम 120 कर दिए। आप लोग भी 120 से बनाइए तो कम से कम ढंग का आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, देखिए तो यही आ रहा है। तो रिक्वेस्ट करते हैं पहला दिन कोई भी चैप्टर का ना लेट मत आया करो। कुछ काम की बात बोले, आप लोगों का छूट गया। एनीवेज यही काम की बात बोले कि पहले हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? इक्वेशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने से x का कुछ एक आंसर आता था। x बराबर 3, एज ऑफ द पर्सन इज 3। x बराबर 4, एज ऑफ द पर्सन इज 4। x बराबर 5, एज ऑफ द पर्सन इज 5। पर अब एक आंसर नहीं आएगा, ढेर सारा आंसर आएगा। 3 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर। क्यों ढेर सारा आंसर आएगा सर? अरे पगला, तुमको ऐसे भी इज इक्वल टू 8 लाना कि 8 से बढ़कर बहुत सारा कुछ आ सकता है। तो बहुत सारा कुछ आ सकता है जब बहुत सारा कुछ आंसर आएगा x का ना। अब समझे, बोलते थे ना कि एज ऑफ द राम इज 3। राम 3 साल का अगर होगा तभी राम का एज का ट्रिपल मोहन का एज का चौपल के बराबर होगा। ऐसा कुछ रहता था ना जी। तो तुम कंडीशन के अनुसार सॉल्व करके बोलते थे ना राम 3 साल का है, अगर राम 3 साल का है तभी राम का एज का ट्रिपल इक्वल टू सोहन का एज का चौपल होगा। चौपल मतलब 4 टाइम्स। अब 3 होगा आंसर की बहुत तरह का आंसर हो सकता है। क्यों बहुत तरह का? अरे पगला, तुमको ऐसे भी 1 को आंसर थोड़ी लाना 8, तुमको तो 8 से बड़ा लाना है ना। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में जो मैथ्स कॉपी में बनाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 16 होगा तो 16 होने से यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे हम लोग, नंबर लाइन। ठीक, पहला क्वेश्चन है, कोई भी चैप्टर का फर्स्ट डे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिए। एक नंबर लाइन बनाएंगे, दिमाग में इसको 0 से इक्वेट करो। दिमाग में इसको 0 से इक्वेट करो। दिमाग में कहाँ करो? दिमाग में। और दिमाग में ये वाले को भी 0 से इक्वेट करो। दिमाग में, कॉपी में नहीं, दिमाग में। तो ये जो इक्वेट करके आया ना, ये 2 कैंडिडेट्स हो गए हमारे। आंसर नहीं, कैंडिडेट्स। पहला कैंडिडेट क्या है? 2/5। 2/5 ऑफकोर्स ऑन द राइट साइड होगा, और क्योंकि ये माइनस है तो ऑफकोर्स ऑन द लेफ्ट साइड होगा। तुमको इतना गणित आना चाहिए कि नंबर लाइन में ऑन द राइट साइड किसको प्लॉट करे, ऑन द लेफ्ट साइड किसको प्लॉट करे। तुमको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। पॉजिटिव है तो राइट साइड प्लॉट करेंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड प्लॉट कर दिए नंबर लाइन। हम आज शुरू से एक ही बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं,
कि अब आंसरवा एक ठो नहीं होगा x बराबर 3, अब आंसरवा ढेरे सारा होगा, 3 से बड़ा, 4 से बड़ा। सर इतना सारा आंसर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब होगा। अरे हाँ रे पगला, इसे भी हमको 8 थोड़ी चाहिए रे पगला, हमको तो 8 से बड़ा चाहिए ना रे भाई। तो सिर्फ 8 लाना रहता अगर, सिर्फ 8 लाना रहता अगर, तो हम लोग सिर्फ 3 बोल देते थे कि आंसर इज 3। सिर्फ 8 लाना रहता अगर तो हम लोग बोल देते सिर्फ 3 है, पर क्योंकि हमें 8 से बड़ा लाना है तो एक आंसर नहीं होगा। आ जाओ वापस से ट्यूशन पढ़ाने। हाँ, तो नंबर लाइन बन गया। नंबर लाइन में राइट मोस्ट इज ऑलवेज इन्फिनिटी, दुनिया में सबसे दाहिने तरफ नंबर लाइन में तो इन्फिनिटी ना होगा। एंड नंबर लाइन में लेफ्ट मोस्ट इज ऑलवेज, दुनिया में एकदम लेफ्ट जा रहे हो तो सबसे उधर क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। अब ये नंबर लाइन कुछ इंटरवल्स में बढ़ गया। जितने यहाँ पुराने स्टूडेंट्स हैं, अंशवीर, मिस्टर ऋषि, ये सब, इन लोगों का 2 इंटरवल मेरे यहाँ हो गया। अभी एक इंटरवल था यार 9 10 में, बड़ा मस्त पढ़ते थे यार, भले 60 बच्चा रहता था, झकाझक पढ़ाई होता था, भले भीड़ था यार, लेकिन एक अलग मस्ती हुआ करता था। ये एक इंटरवल था। दूसरा इंटरवल है, अभी जब से 11 12 में आए ना, अबे मजा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ मिसिंग लग रहा है लाइफ में। ये सेकेंड इंटरवल है। लेकिन 12th आने पे तुम लोग के अंदर एक नेचुरल सीरियसनेस आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग बोलोगे भाग साला बहुत हुआ, 11th बर्बाद हो गया, और 12th में पढ़ना है। तो 12th में थोड़ा उधर से भी सीरियसनेस होता है, और 12th में टीचर के पास भी कुछ बोलने का होता है ना, बाबू चुप से सुनो बोर्ड्स है, बाबू चुप से सुनो बोर्ड्स है। तो ये सब फैक्टर्स हेल्प करता है। अभी कोई मैथ्स बना रहा है तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन 12th में कोई बनाएगा, हाँ इतना बना ली, सैंपल पेपर बना रही है, मतलब तुम्हारा जीवन 3 इंटरवल में बढ़ गया। एक 10th वाला इंटरवल भाई बड़ी मस्ती में पढ़ते थे, बड़ी सिंघाड़ा खाए सर के यहाँ। सेकेंड 11th वाला यार मजा नहीं आ रहा था, और 12th वाला हाँ यार ठीक है। ये नंबर लाइन ना बहुत सारे इंटरवल्स में बटेगा। अगर 2 ठो कैंडिडेट आया है तो इंटरवल्स 3 होंगे, डैश टू डैश, 2/5 से लेके इन्फिनिटी। कैसे बोले, 10वीं से 11वीं तक मेरा दिन अच्छा चलता था यहाँ पे। डैश टू डैश, -21/80 से 2/5, और तीसरा है डैश टू डैश। ठीक, तो नंबर लाइन आपके 3 इंटरवल्स में बढ़ गए। कैंडिडेट्स कैसे आए, रफ वर्क पहला दिन है तो मैं लिखवा भी दिया हूं कि दिमाग में इसको 0 से इक्वेट करो, दिमाग में इसको 0 से इक्वेट करो। चलो, राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज प्लस। सर का मतलब लॉजिक है, नहीं रटना है। राइट मोस्ट इंटरवल इज ऑलवेज प्लस, देन ऑल्टरनेट मैनर में वी चेंज द सिंबल। लाइक मंडे को कोचिंग आते हैं तो ट्यूसडे नहीं आते हैं, फिर वेंसडे आते हैं, थर्सडे नहीं आते हैं, फ्राइडे आते हैं, सैटरडे नहीं आते हैं। ऑल्टरनेट मैनर में तुम कोचिंग आते हो, राइट मोस्ट इज ऑलवेज प्लस, एंड देन ऑल्टरनेट मैनर में साइन चेंज करो, तो अब क्या होगा माइनस, अब क्या होगा प्लस। मैं थोड़ा हंसी मजाक करके भी पढ़ाता हूं। नाटू तुम अपना मन का कोई भी फेवरेट नंबर बोलो जो 2/5 से बड़ा, इधर का कुछ हो मतलब 2/5 से बड़ा होना चाहिए, बस कुछ बोल दो, कुछ बस एकदम बोल दो, बोलिए दो भाई। 69 बोला लड़का ने, ठीक है डालो बाबू 69 80 बोलो ना, चलिए ना 69 को 70 मान लीजिए, तो 70 80 कितना होगा 5600 प्लस 21। 69 को 70 मान लो, 70 5 350 माइनस 21। क्या इस बालक को पॉजिटिव आंसर आया? तो नंबर लाइन भी तो बोला कि इस इंटरवल में आप कुछ भी लीजिए आंसर पॉजिटिव आएगा। इस इंटरवल में चलो जी बता नहीं, तुम कोई भी नंबर बोलो, तुम्हारा फेवरेट। 10 बोला, 10 डालो इसमें, 80 10 800 प्लस 21 और 10 5 50 माइनस 2। भैया आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो साइंस स्कीम तो बोल ही रहा था कि इस इंटरवल में प्लस आएगा। चलो अमृत, अब इन के और इनके बीच का कोई भी अपना फेवरेट नंबर बोलो। 2/5 से कम होना चाहिए और माइनस 21/80 से ज्यादा। 0 0 0, बड़ा सिंपल बोला, अंशवीर तेज लड़का है, मेहनत तो करेगा नहीं, इससे छोटा 0। 80 0 जा प्लस 21, 5 0 जा। सो आर यू गेटिंग अ नेगेटिव आंसर? मतलब साइंस स्कीम काम कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर ऋषि, -21 से कम कोई फेवरेट नंबर बोलिए। बोलो -55, -55 55 नहीं 60 ले लेते हैं। 60 8 4800 प्लस 21 और 60 5 300 माइनस 2। ऊपर घटाने पे नेगेटिव आएगा क्या आंसर? नीचे घटाने पे भी नेगेटिव आएगा क्या? फाइनल जवाब पॉजिटिव हो रहा है क्या? वही तो साइंस स्कीम बोला।
मतलब साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह है जो बताता है कि आपके जीवन में कब कब प्लस, डाउट मत करो ठीक है, नेगेटिव बाई नेगेटिव, साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह है जो बताता है कि आपके जीवन में कब कब प्लस आता है और कब कब, माफी चाहूंगा जीवन नहीं, साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह जो बताता है इन इक्वेशन के जीवन में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा। साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह है जो बताता है कि आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा। सॉरी माफी चाहूंगा, जीवन नहीं, इन इक्वेशन की जिंदगी में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा। पंडित जी कुंडली पूरा देखकर सब कुछ बता देते हैं। 2017 थोड़ा सा भारी चल रहा है, 22 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद 40 में कुंभ बृहस्पति की महादशा होगी, उस समय मूंगा पहनिएगा तो सब कुछ ठीक है, ऐसे सब कुछ ठीक है जजमान। और देखिए 2009 आपका बहुत भारी रहा होगा, कुछ पक्का हृदय गति हुआ होगा, हृदय दोष हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ हमारे दादाजी नहीं रहे थे उस समय, हाँ देखिए महाराज ठीक बोले ना, मतलब उधर का भी बता देते हैं और इधर का भी। बट वी पीपल आर कंसर्न्ड ओनली टू लिसन द पॉजिटिव थिंग्स। हमारा जीवन कब कब कौन कौन से फेज में सुधरेगा उसके कंसर्न है। वो बोले 2040 के बाद फिर बृहस्पति की महादशा आएगी, मूंगा पारण धारण करना शुभ होगा, लेकिन हम क्या बोले, जो बात बोले बस उतना भावना समझो ना। बट वी पीपल आर कंसर्न ओनली टू लिसन ओनली अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, वी आर कंसर्न ओनली टू लिसन अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स। बोलता तो सब चीज के बारे में है, पर हम लोग बॉदर्ड है किस चीज को सुनने के लिए, सिर्फ पॉजिटिव को सुनने के लिए बॉदर्ड है। एक बात आओ, ये इन इक्वेशन है, इसकी जिंदगी में कब कब प्लस कब कब माइनस कब कब प्लस मैंने अभी आपको दिखला भी दिया ना। ये मैं दिखाया कि कैंडिडेट्स की वजह से हो रहा है ये, लेकिन हाँ हमको ट्यूशन पढ़ाना पढ़ा दिए। ये इन इक्वेशन कब कब ग्रेटर देन जीरो हो, हम लोग बॉदर्ड हैं टू गेट दिस। ये इन इक्वेशन कब कब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, वी आर बॉदर्ड टू गेट दिस। कि ये इन इक्वेशन कब कब लेस देन जीरो हो, नेगेटिव हो, वी आर बॉदर्ड मच मोर अबाउट दिस स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन इन इक्वेशन कब कब पॉजिटिव हो, वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस। कि ये इन इक्वेशन कब कब नेगेटिव हो, वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस पॉजिटिव हो। तो इसका उत्तर क्या होगा पता है, एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान से सुनना, डैश टू डैश यूनियन डैश टू डैश। क्योंकि आप मेरे से ही कोचिंग पढ़ रहे हैं, साइड में एक दो बातें सुनिए। अगर ऐसे लिखा है ना बाबू तो 2 से लेके 5 तक है, 2 भी आएगा, 5 भी, और इनके बीच का सब कुछ आएगा। पर अगर बाबू ऐसे लिखा है ना तो 2 से 5 तक तो है, पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 2.1 से चलेगा या 2.0000001 से चलेगा आंसर, और 5 नहीं है, 4.99999999 है। अगर आप हमसे ट्यूशन पढ़े हैं तो हम जरूर आपको कभी ना कभी ये बात बताए होंगे। बहुत कुछ बताते हैं कि मॉड क्या करता है, तो पॉजिटिव रिटर्न, ये सब तो गणित का ज्ञान साइड में देते रहते हैं हमेशा। क्या मैं हमने आपको ये ज्ञान दिया है? ओके। और अगर ऐसा है ना बाबू तो 2 से 5 अभी भी है, पर 5 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच का सब कुछ है। आते हैं वापस से, हमें वी आर बॉदर्ड टू गेट विच टाइप ऑफ आंसर, ग्रेटर देन जीरो। वी आर बॉदर्ड टू गेट विच टाइप ऑफ आंसर, मतलब पॉजिटिव आंसर वी आर बॉदर्ड टू गेट। ज्योतिषी तो सब कुछ बताया, पर वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट दिस जोन एंड दिस जोन, मतलब एक्स बिलोंग्स टू दिस यूनियन। आप हमसे सेट चैप्टर भी पढ़े मेरे से ही, यूनियन डैश टू डैश, हाँ या ना, ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। हम उसी दिन बोले थे हमको बस 1 दिन दोगे तो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ा देंगे। मुझे पता है ये चैप्टर आसान है। 8 को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं कीजिएगा, शुरू का 10 मिनट छूटा वीडियो देख लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं कीजिएगा, क्यों नहीं करेंगे सब हम समझाएं डिटेल में। हाँ बोलो। आ रहे बाबू, आ रहे रुको भाई, तुम अमीर आदमी है, गरीब लोग, बहुत गरीब लोग आता हम लोग यहाँ। कॉपीड द आंसर, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे इसके जवाब हम दे चुके हैं वीडियो में, लास्ट में क्लास के बाद देख लीजिएगा, ठीक। पहले हम पूरा लय के साथ पढ़ा तो ले। तो भाई हमें एक ही गो आंसर चाहिए था, नाटो की वैरायटी ऑफ आंसर चाहिए था। तो आंसर का वैरायटी है ना, 2/5 से बढ़कर जो डालना डालो 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 डालो। एग्जैक्टली 8 आएगा कि एग्जैक्टली 8 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो 8 से बड़ा ही चाहिए। तुम घर जाना 2/5 से बड़ा कुछ भी डालना प्रश्न में, तुम्हारा उत्तर ना गारंटी है कि 8 से। एक लड़का 2/5 से बड़ा डाला 6, वो लड़का का जो भी आंसर आएगा ना 8 से बड़ा। एक लड़का डाला 16,
उसका जो भी आंसर आएगा ना 8 से बड़ा। एक लड़का डाला 555, उसका भी जो आंसर आएगा ना 8 से बड़ा। एक लड़का डाला -6, -55, -555, इन लड़कों का भी आंसर 8 से बड़ा आ रहा है। तो एक बार हम फिर से पूछ रहे, बतानी इतना सारा एक्स का वैल्यूज जी, इतना सारा। 10th क्लास में तो एज ऑफ द पर्सन एक को निकालते थे कि एज ऑफ द पर्सन 3 साल, 5 साल, 15, इतना सारा का है जी। बोला आपको इक्वल टू 8 ऐसे भी थोड़ी चाहिए। डू यू वांट टू गेट एग्जैक्ट वन आंसर सर? यू वांट टू गेट सो मेनी आंसर्स, दैट्स व्हाई यू कैन हैव सो मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। क्लियर है? अब इसको लिखकर ऐसा करके ऐसा काट दो। ये गलत ट्यूशन पढ़ाए, ये ट्यूशन गलत पढ़ाए हैं। एक बात बताइए, तुमने बोला कि x शुड लाई इन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, तुमने यही बोला ना। हमने आपको साइड में ये सारा इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट समझाया ना। इसका अर्थ क्या है? 5 इंक्लूडेड है पर 2 इंक्लूडेड। इसका अर्थ क्या है? 5 नहीं है इंक्लूडेड, 5 नहीं है पर बीच का सब कुछ है, मतलब 2.00001 ऑनवर्ड्स है। इसका अर्थ क्या है बताओ? 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी है और 5 भी है। तो भाई इसका भी तो कुछ अर्थ है। तुम बोले 2/5 इंक्लूडेड है, मतलब हम लोग 2/5 डाल सकते हैं। आओ बेटा यहाँ पे 2/5 डालो तो डालो, तलो तलो 2/5 डालो, डालो तलो तलो डालो। कितना आ रहा है? 2 - 2 0, नीचे 0 आ रहा है। कभी भी किसी भी मैथ्स के एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, नीचे 0 आ रहा है। तो इसलिए मेरा पुराना स्टूडेंट तो पढ़ाने के जानता ही तरीका, पहले गलत पढ़ाते हैं फिर बोलते हैं हाँ जी ये सही जवाब है। इससे तुम क्या सीखे कि भाई आंसर देते समय ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल ना डिनोमिनेटर देख के लिखना बाबू, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर। 21/80 डालो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 21/80 डालो, ऊपर 0 आ भी गया तो क्या दिक्कत है? ऊपर 0 आया तो क्या दिक्कत है? 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई चीज के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। समरी क्या हुआ भाई? साइंस स्कीम से आंसर तो सब पता चल जाएगा, लेकिन वी आर बॉदर्ड ओनली अबाउट दिस। ये गोल कर लो, यहां लिख लो बॉदर्ड, इसके बारे में बॉदर्ड है, नॉट इसके, नॉट इसके, नॉट इसके। साइंस स्कीम से जस्ट पहले जो लिखा हुआ है बॉदर्ड अबाउट दैट वन। साइंस स्कीम से पहले जो लिखा हुआ है वी आर बॉदर्ड अबाउट दैट वन, गोल कर लो। साइंस स्कीम से पहले वाले के बारे में बॉदर्ड है। देखो हम बमक के नहीं पढ़ा रहे थे, हम सीरियसली पढ़ा रहे थे। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्यों सो मेनी आंसर्स है, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? जो लेट से आए वो वीडियो देखिएगा, अदरवाइज बाकी लोग समझे ना क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है। गलत है, ट्यूशन गलत पढ़ा रहे हैं कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई से भी ट्यूशनवा सही पढ़ा रहे हैं आप, पर गड़बड़ा क्या जाएगा? एक ही वैल्यू आएगा। अब मेरे को कुछ सवालों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमको किताब खोलना पड़ेगा। सर इसमें शीट नहीं दीजिएगा? नहीं, इसमें शीट की जरूरत नहीं है। रोमन नंबर 1 था, ठीक है ना? तो x का आंसर आ गया। एक ही को आया कि एक रेंज ऑफ आंसर्स आया, सो मेनी आंसर्स आया, आंसर आया, सो मेनी आंसर आया। मतलब x की जो आंसर है, ऐसा नहीं हुआ कि एज ऑफ द पर्सन इज 3 years, एज ऑफ द पर्सन इज 4 years, ऐसा नहीं हुआ। एक रेंज आया कि x इतना से इतना के बीच में भी हो सकता है, यूनियन इतना से इतना के बीच में भी हो सकता है। रोमन 1 ही रहेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन 2 कर लो, रोमन 1 ही रहेगा स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट। ग्रेटर देन 3 है, स्टार्ट। नहीं नहीं ना, तो चलते हैं।
चलिए चलिए बनाइए स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने पहले ही बोला है क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। बनाइए, क्यों वेट कर रहे हैं? देखिए तो यहां तक पहुंचे आप लोग? छः 5 11 हो रहा ना स्टूडेंट्स? चलो रफ वर्क, दिमाग में इसको शून्य से इक्वेट करो। बताओ x कितना आ रहा है? वंस मोर दिमाग में शून्य से इक्वेट करो और बताओ x क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 ज्यादा दाहिने होगा कि 11/3 ज्यादा राइट साइड में होगा? माफी चाहूंगा, 11/3 ज्यादा राइट में होगा, 2 इधर होगा। राइट मोस्ट इज इन्फिनिटी, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कितने सारे इंटरवल्स हुए बोलो इस बार? फिर से 3 ही इंटरवल हुआ सर, हुआ ना 3 इंटरवल? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। साइंस की में एक ज्योतिषी की तरह है जो बताता है कि आपके जीवन में कब कब प्लस आएगा और कब कब माइनस आएगा। अभी हम ट्यूशन पढ़ाना खत्म नहीं किया, अभी तक हम सीरियसली ही पढ़ा रहे हैं, तो हंसी मजाक हम खुद करने लग जाते हैं। एक काम करो, 11/3 से बड़ा कोई नंबर लो नाटू, 11/3 से बड़ा कोई भी नंबर, तुम्हारा फेवरेट 5 डालो इस प्रश्न में या यहां साइंस स्कीम से जस्ट पहले या प्रश्न में। ठीक है, साइंस स्कीम से पहले ही डालो क्योंकि साइंस स्कीम तुम इसी का बना रहे हो। डालो 5, बताओ कितना आ रहा है नीचे? 5 में से 2 गया 3, 5 3 15 प्लस 11, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। फाइनल जवाब क्या आया? तो साइंस स्कीम तो झूठ बोल दिया जी, साइंस स्कीम तो झूठ बोल दिया जी। तो ध्यान से सुनना, साइंस स्कीम बनाने का कुछ नियम है, ज्योतिषी का भी कुछ डिमांड होता है। अगर उन डिमांड्स को पूरा करोगे तो ही सही सही तुम्हारा कुंडली बताएगा वो। लाइक डेट ऑफ बर्थ खाली बता दोगे तो कुंडली बनेगा, पर उतना इंफॉर्मेटिव कुंडली नहीं होगा। तुमको टाइम ऑफ बर्थ भी बताना पड़ता है। जब बुआ मम्मी से पूछ के आओ कितना बजे का था, 9:50। नहीं बुआ, जब पूछ के आओ AM था कि PM था। भाई पंडित जी का AM PM कुछ करिए ना, 18 तारीख को मेरा जन्म था। नहीं बुआ, पूरा चक्र बदल जाता है। सुन रहे हैं हम क्या बोले? AM PM से पूरा चक्र बदल जाता है। मतलब ज्योतिषी का कुछ डिमांड है, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनको और टाइम ऑफ बर्थ भी बताइए उनको, तभी वो ठीक ठीक बताएंगे, नहीं तो कुंडली गलत बन जाएगा तो उनको दोषी मत ठहराना। उनका कुछ डिमांड है, तो सुनिए डिमांड। साइंस स्कीम तभी सही बोलेगा जब सारा एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स 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 में हो। क्या मेरा ठीक ठाक था? बोलो एकदम ठीक था। यहाँ गलती कहाँ? ये तो है ब्रैकेट में, ये तो है ब्रैकेट में। ब्रैकेट मतलब फैक्टर्स में। क्या चीज में? तो बोला हाँ ये तो ठीक है। ये डिमांड पूरा कर दिए ज्योतिषी का। दूसरा, हम लोगों के कोचिंग में आप कुछ कुछ बातें सुने हैं। कॉस इज फॉर गुड कॉज, कॉस पहले होना चाहिए, साइन बाद में होना चाहिए। कॉस पहले होना चाहिए, साइन क्या देखना है उसमें है, तो कॉस पहले होना चाहिए, साइन बाद में होना चाहिए। ये सब सुने हो ना हम लोग के कोचिंग में? वी शुड ऑलवेज कॉस इन द बिगनिंग, साइन इन द बाद में। ये सब सुने हो? ऐसा डायलॉग सुने हो क्या मेरे कोचिंग में अब तक? वी शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, वी शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। वी शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, वी शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। वी शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, वी शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। सुने हो क्या? वी शुड हैव x माइनस वा समथिंग, वी शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। तो इसको ऐसे करके इज्जत से यहां से काटो। अब इसके बगल में इसका सही चीज बनाओ। We should always have x minus something. What should we have students? We should always have x minus something. काटो और बगल में सही चीज बनाओ। ये बात सुन रखे हैं, पहले बोले हैं कभी आप लोगों को? yes, sir. 2 4 8 10 बातें हैं जो कभी ऑफिशियली नहीं बोले लेकिन बोलते रहते हैं हमेशा। We should always have x minus something. अब देखो तो नेगेटिव के कॉमन निकाल देने से क्या हुआ? Are you having x minus something? क्योंकि रफ वर्क तो बदलेगा नहीं,
2 ही आएगा कैंडिडेट के तौर पे। फिर से रफ दिखाएं कि वही रफ से तो आ रहा है, 2 ही आएगा। और कैंडिडेट के तौर पे क्या आएगा? राइट मोस्ट इज इन्फिनिटी एंड लेफ्ट मोस्ट इज माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ये बड़का नंबर है और ये छोटका नंबर है। हाँ चलो अब आगे बोलने दो, बोले आगे। ज्योति का पहला डिमांड क्या रहता है? यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग। ज्योति का पहला डिमांड क्या था? यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग। तो वो सही सही बोलेगा, तो ये डिमांड तो तुमने पूरा कर दिया। अब आगे सुनो, सामने माइनस रहे तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। सामने माइनस रहा तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। नहीं कैसे घर में बड़े पापा को देख के पंडित जी एकदम रिंगटोन बदल देते हैं, एकदम सब अच्छा अच्छा बोलने लग जाएंगे। बड़े पापा को खुश करना ना, बड़े पापा से मिलेगा मोटा माल। ऐसा नहीं होता है मतलब, क्या मिस्टर ऋषि? बड़े पापा को देख के पंडित जी का रिंगटोन एकदम बदल जाता है। ऐसे तुम्हारा बुराई कर रहे थे। नालायक है आपका छोटा वाला लड़का, तो एकदम नालायक है, कुछ नहीं करेगा, दोस्ती यारी में रहेगा, लड़की के संगत में रहेगा। लेकिन बड़े पापा को देख के ना आपका दोनों लड़के होनहार है, देखिएगा ना, एकदम राजा वाला जिंदगी आप लोगों को देगा दोनों लड़का आपका। छोटा वाला तो एकदम सबसे बड़ा होनहार निकलेगा। तो उल्टा क्यों बोलने लग जाते हैं? सामने माइनस रहा तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। मतलब इसको शुरुआत प्लस से करना है। सॉरी, प्लस से ही होता है, माइनस से फिर प्लस से फिर माइनस से। सर इतनी देर में आप क्या क्या पढ़ा दिए समझ नहीं आया। हम जो पढ़ाए ना मिटाए नहीं है। हम बोले ये साइंस स्कीम काम कर रहा था कि गलत काम कर रहा था। अब नाटू तुम 11/3 से बड़ा कोई नंबर बोलो तो बाबू 6 को वहां डाले कि बेटर होगा साइंस स्कीम से जस्ट पहले डालना। 6 तिया 18 प्लस 11, 6 माइनस 2। ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नीचे पॉजिटिव आ रहा है, फाइनल आंसर नेगेटिव। यही तो ज्योति भी बोला ना ज्योति। चलिए मेघा जैन, अब इन दोनों के बीच का कोई नंबर बोलिए। 2.5, इन दोनों के बीच 2.5 होता है ना भाई। 2.5 मतलब 5/2 या 2.5। 2.5 को 3 से गुना करो, 7.5 प्लस 11 2.5 माइनस 2। नीचे पॉजिटिव आ रहा है क्या? ऊपर भी पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव। तो ठीक है, तो ठीक तो है। सो इट इज वर्किंग और नॉट? सही बोला, मतलब सब कुछ अब ठीक बोला क्या कि तुम उसका डिमांड पूरा किया। उसका डिमांड क्या था? यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव। और दूसरा, सामने माइनस रहा तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। उल्टा चलता था ना बड़े पापा को देख के। जैसे बोला आपका छोटा लड़का तो एकदम नालायक है, एकदम दोस्ती यारी में रहेगा, लड़की के चक्कर में रहेगा, ऐसे वैसे, मतलब कुछ बोल रहा था। क्या जी नाटू? छोटा वाला तो एकदम नालायक है, दोस्ती यारी में ज्यादा रहेगा, खाली दिन भर। हाँ, लेकिन बड़े पापा को देख के ना दोनों होनहार, एकदम रजवाड़ा वाला जिंदगी जिएगा दोनों। अरे 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 आराम से भाई। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां बताओ? We are in search of which type of answer? We are in search of those answers which make the question greater than 0. We are in search of those answers which make the question. तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 2 से 11/3। क्या मैं 11/3 को अलाउ करूं कि मत कीजिए? 2 को करूं कि मत कीजिए? 2 को तो मत ही कीजिए, क्योंकि 2 अगर अलाउ कर दीजिएगा ना तो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। हमने तो बोला है ना, अलाउ उसको मत करना जो 0 बना दे डिनोमिनेटर को। तो सर 11/3 के अलाउ करने से क्या दिक्कत है? अगर हम यहाँ 11/3 डालेंगे, सब लोग देखो यहाँ 11/3 डालेंगे तो ऊपर 0 आएगा। प्लीज पे अटेंशन, जिनको समझने में दिक्कत हो हमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। 11/3 डालने में क्या दिक्कत है सर? 11/3 डाले तो ऊपर 0 आया, दिक्कत क्या है सर? इस चक्कर में ना तुम लोग कुछ छूट जाता है ना दूसरों को पढ़ाने चक्कर में। पहले सुनो तो, मेरा भी खत्म कहाँ हुआ है। 11/3 डालेंगे, चलिए 2 आप मना किए डालने, हम आपका बात मान गए। आप बोले कि क्लोज इंटरवल मत लगाओ, हम आपका बात मान गए। आप बोले ओपन लगाओ, हम आपका बात भी मान गए, क्योंकि 2 अलाउ करेंगे तो नीचे 0 आएगा, नीचे 0 होना नहीं चाहिए। लेकिन सर 11/3 अगर यहाँ पे डालते कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर डालते तो क्या दिक्कत है? ऊपर 0 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हम बोलेंगे तुम बोलोगे अरे हाँ, सुनो ध्यान से सुनो। 11/3 डालेंगे तो इस प्रश्न का आंसर आएगा ऊपर 0, बाय एनीथिंग प्रश्न का आंसर 0 आ जाएगा।
अगर हम 11/3 ऊपर डाले और नीचे भी डाले, नीचे तो कोई परेशानी हो ही नहीं रहा है, ऊपर 0 आ रहा है। ऊपर 0 आना परेशानी होता है कि नीचे 0 आना परेशानी? नीचे 0 आना परेशानी होता है, इसलिए 2 को अलाउ मत करो। नीचे 0 आना परेशानी होता है, इसलिए 2 को अलाउ नहीं करो। ऊपर 0 आ भी रहा है तो परेशानी तो है नहीं, 0 बाई एनीथिंग 0 ही होगा। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न में इज इक्वल टू नहीं देबल है। इज इक्वल टू 0 चाहिए नहीं चाहिए? हम लोगों को चाहिए ही नहीं। इक्वल टू 0 चाहिए ही नहीं। 11/3 को अलाउ करने से इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, इक्वल टू 0 तो चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। मतलब परेशानी की वजह से हम ओपन इंटरवल लगा रहे हैं कि परेशानी वजह नहीं है आपका, आपको 0 चाहिए ही नहीं। तो बोलो, अभी मेरा ट्यूशन पढ़ाना खत्म हुआ कि अभी कुछ पढ़ाइए रहे हैं आप? तो 2 बात ध्यान दे दिए भाई, उस कैंडिडेट को तो मत ही अलाउ किया करो जो 0 दे डिनोमिनेटर में। क्या दे? और जो न्यूमरेटर में 0 दे उसको अलाउ कर तो तुम सकता है, पर देख ले क्वेश्चन में 0 लाना भी है कि नहीं, क्वेश्चन में 0 लाना भी है कि नहीं, ये चीज भी देख लिया कर। क्वेश्चन में 0 थोड़ा कुछ नया बता ही रहे हैं अभी हम। इज दैट ओके? तो इस प्रश्न का उत्तर 2 से 11/3 के बीच में होगा। रोमन नंबर नहीं बदला है अभी, ठीक है ना? रोमन नंबर नहीं बदला है अभी। क्या नया दिखा प्रश्न में? रियल लिख दिया है। मतलब जो आप आंसर देते थे ना, इधर वाला ई भी रहेगा। बोलो अरे सर क्या बक रहे हैं, अब तक तो हम लोग मानिए के चल रहे थे कि भी रहेगा। नहीं मान के चल रहे थे क्या? जब कुछ नहीं दिया है तो मानिए के ना चल रहे थे कि पूरा रियल नंबर ही रंगना है? नहीं रंगवा रहे थे क्या? पर इसमें एकदम स्पेसिफाई कर ही दिया कि नहीं, रियल नंबर लाइन को रंग ही दीजिएगा। चलो स्टार्ट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई से मत बनाना, क्रॉस मल्टीप्लाई से मत बनाना। Are you getting something like this? Yes, sir. हमने क्या बोला था? दिमाग में हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करना। इधर देखो सब लोग, अगर ये क्वेश्चन ऐसे रहता तो तुम रफ में इसको 0 से इक्वेट करते ना बाबू, और x का आंसर लाते ना बाबू। रफ में तुम इसको भी इक्वेट करते और कुछ आंसर लाते ना बाबू, बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन अरे गधा, जब ऐसे है तो तुम काहे इसको इज्जत नहीं देता? इसको इक्वेट करो 0 से। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसको इक्वेट करो 0 से, एंड व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? एक काम छूट गया। यू शुड ऑलवेज हैव, यू शुड नॉट हैव समथिंग -x।
क्या हुआ, कुछ गलत है? तो कैंडिडेट्स के तौर पे क्या क्या आएगा, सिर्फ 4 की शून्य भी आएगा? 4 भी आएगा, शून्य भी आएगा। राइट मोस्ट इज इन्फिनिटी, लेफ्ट मोस्ट इज, उल्टा चला दें कि फिर से बकबक करके समझाएं? उल्टा चला देना। राइट मोस्ट इज पॉजिटिव कि नो सर, राइट मोस्ट विल बी नेगेटिव। ओके, कितना आंसर आ रहा है बोलो? हाँ ठीक है, लिखने में गलती हुई है। ठीक, तो x बिलोंग्स टू बोलो कहाँ से कहाँ तक हुआ? डैश टू डैश, ओपन, डैश टू डैश। This time we are looking in search of which type of answer? We are in search of less than 0 type of answers, मतलब we are in search of negative answers. We are in search of negative answers. I repeat, we are in search of less than 0, मतलब we are in search of negative answers. एक काम करो, इसके बाद एक छवि भी बना लो, रंग दो, रंग देना। 4 में डार्क सर्कल नहीं होगा, कैसा सर्कल होगा? लाइट सर्कल। क्यों लाइट सर्कल होगा? इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद छवि बना लो, 4 इंक्लूडेड, और शून्य से इधर रंग दो, पर 0 में कैसा सर्कल? लाइट सर्कल। क्यों लाइट सर्कल? 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने आपको दोनों तरीकों से आंसर लिखना सिखा दिया, इंटरवल वाइज एंड नंबर लाइन वाइज। इंटरवल वाइज एंड नंबर लाइन वाइज। क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़िएगा। कभी कभी टीचर बोलता है ड्रॉ द नंबर लाइन ऑल्सो, तो बना के आना। तो क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है, लेकिन हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है, तो हम सभी कुछ पढ़ा देते एक ही क्वेश्चन में। एग्जाम में देख लेना, लिखा रहता है। We should always have x minus something. We should not have something minus x. तो इसका रफ में क्या होगा? दिमाग में इसको शून्य से इक्वेट करो। रफ में क्या होगा? दिमाग में इसको शून्य से इक्वेट करो। तो एक कैंडिडेट आया 1 और एक कैंडिडेट आया 3/2। 3/2 दाहिनी ओर होगा क्या? यस स्टूडेंट्स, कम ऑन आंसर मी। साइंस स्कीम उल्टा चलेगा, माइनस प्लस माइनस। साइंस स्कीम उल्टा चलेगा, राइट को बोलते हैं। 3/2 मीन्स राइट में। हाँ सब ठीक है। अब बताओ, वी आर इन सर्च ऑफ विच टाइप ऑफ आंसर? लेस देन, इक्वल टू ऑल्सो। 0 हो भी सकता है आंसर, लेकिन बेटा 0 नीचे नहीं होने देना। नीचे 1 को अलाउ मर, चट से मत करना। नीचे 1 को अलाउ मत करना। एंड वी आर इन सर्च ऑफ नेगेटिव आंसर। वी आर इन सर्च ऑफ नेगेटिव आंसर। x बिलोंग्स टू डैश 1 को मत करो अलाउ, 1 को अलाउ मत करो। यूनियन 3/2 को अलाउ कर दो।
3/2 अगर डाले तो नीचे 0 नहीं आया और ऊपर डाले तो 0 आ गया, तो आने दीजिए, आने दीजिए, क्या दिक्कत है। जोर से पढ़ो अंशवीर, क्या लिखा हुआ है? कौन सा माइनस वाला? सामने माइनस रहे तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा, सामने माइनस रहे तो साइन स्कीम उल्टा चलेगा। यू स्टार्ट विद नेगेटिव। अंशवीर पढ़ो। मॉड्यूलस वाले को रीडिफाइन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। एक बार आओ इधर साइड में। तुमको रोड पे ऐसे मिला कोई चीज का स्क्वायर 25 है, तो तुम क्या लिखते हो? या तो +5 रहा होगा या तो -5 रहा होगा, दोनों मतलब लेते हो ना इसका। लेकिन अगर रोडवा पे रूट 25 रहा तो इसका आंसर सिर्फ 5 होता है। मत बोलना मास्टर गलत ट्यूशन पढ़ा रहा है, 25 का रूट तो +-5 होता है ना। तुम गलत ट्यूशन पढ़े हो आज तक, तुमको कोई पढ़ाया नहीं गलत, तुम गलत समझ गए थे। एक्चुअली होता क्या था ना, क्लास 9-10 तक ऐसे कुछ हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते थे तो बोलते थे कि x की 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो प्लस होगी या तो माइनस होगी, ये पढ़ाया जाता था। क्योंकि डिग्री इज 2 वी शुड हैव 2 सॉल्यूशंस, डिग्री इज 3 वी शुड हैव 3 सॉल्यूशंस, डिग्री इज 4 वी शुड हैव 4 सॉल्यूशंस। तो ये ना x का 2 पॉसिबल आंसर पढ़ाया जाता था। लेकिन ऐसे बस साफ सुथरा रूट में 25 लिखा रहा है रोड पे चलते फिरते, तो उसका आंसर सिर्फ 5 होता है। एक बार फिर से, रूट 36 का आंसर सिर्फ, लेकिन हाँ अगर ऐसा लिखा रहे तो इसका आंसर +-6 होता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये गलत बात हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता, हम लोग गलत समझ के बैठे हुए रहते हैं कि रूट 36 +-6 होगा। नहीं, वो ये पढ़ाई हो रहा था ट्यूशन में, स्कूल में, कि x² इज इतना तो x के 2 पॉसिबिलिटीज है, +6 रहा होगा -6 रहा होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी में 36 आएगा। आगे बढ़ जाए, ओके। बढ़े? चलिए, ओल्ड क्लिप्स में ओके स्टूडेंट्स, दिस इज मॉड्यूलस। व्हाट इट इज? मॉड्यूलस। कोई चीज का मॉड करने पे 25 आ रहा है तो इसका मतलब अंदर या तो +25 रहा होगा या तो -25 रहा होगा। -25 का डंटा कर दोगे अगर, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। -25 का अगर डंटा कर दोगे दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलस। तो वो क्या रिटर्न करेगा? 25। और अगर +25 का भी डंटा करोगे तो
एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब बोलिए और इसका जवाब बोलिए, और इसका तो 3 ही होगा। इसका जवाब बोलिए और इसका तो खैर होना ही है। मतलब मॉड्यूलस ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिटर्न करेगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। आइए सबसे पहले मॉड को बाहर में रीडिफाइन कीजिए। ये चीज का उत्तर प्लस में आएगा, कैसे में आएगा, और यही चीज का उत्तर माइनस में आएगा। रीडिफाइन किए, रीडिफाइन मतलब दो पॉसिबिलिटी, कल अगर बारिश हुआ तो ट्यूशन होगा, कल स्कूल छुट्टी होने का चांस है तो पक्का सुबह क्लास होगा, अबे स्कूल है, पेरेंट्स मीटिंग हो गया है तो नहीं होगा। तो इसका रीडेफिनेशन, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में कब आता है ये सुनो, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। अब मत पूछना 5/2 आप कहां से लाते हैं, कहां से लाते हैं 5/2, 0 से इक्वेट करते हैं ना, तो ये अब मत पूछना। चलो एक बार और बता दिए, ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव देता है, क्या देता है, और नेगेटिव में कब आएगा, जब लेस देन 5/2 हो। कुछ और बातें गौर करने के लिए जो आप ट्यूशन आते हैं यही सब सुनने के लिए, ग्रेटरवा के साथ हमेशा इक्वल लगेगा, याद रखना, लेस में इक्वल नहीं लगेगा। इज दैट ओके? ग्रेटर होगा 5/2 से तो आंसर पॉजिटिव ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, लेस होगा 5/2 से तो आंसर नेगेटिव ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। कृपया छापिए, रफ अगर मन है तो उतारो, नहीं तो अब रफ का आदत बंद करो। थोड़ा जल्दी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी स्टूडेंट्स। इस एक्सप्रेशन का दो पॉसिबिलिटी है। न्यू स्टूडेंट आप यहां जाइए फर्स्ट बेंच में। इस इक्वेशन का दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव ऑफ इतना होगा या तो नेगेटिव ऑफ इतना होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव ऑफ इतना होगा या तो नेगेटिव ऑफ इतना होगा, या तो पॉजिटिव ऑफ इतना होगा या तो नेगेटिव ऑफ इतना होगा। पॉजिटिव में कब होगा, ग्रेटर होने पे। बस ये जान लो, अभी हम दिखला भी देंगे तुमको, हम सिर्फ रटने बोले कि ग्रेटर के साथ इक्वल, यस और नो। अब इसको ऐसे करके इज्जत से काट दो, इसको ऐसे करके इज्जत से काट दो। नया लोगों को भी अब आदत हो जा रहा है इसे इज्जत से कटवाने का, पुरनकन को तो आदतें है, ऐसे ही आप पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, फिर इज्जत से कटवाते हैं। एक बात बताओ जी अंशवीर, तुम तो पुराना लड़का हो ना जी, तुम हमको टोके नहीं गए सर, कुछ पंगा लग रहा है, नहीं लग रहा है? यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, चचा, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। तुम पुराना स्टूडेंट हो गए, नहीं दिखा तुमको, कैसे कर रहे हो? ठीक, मतलब साइंस स्कीम फिर उल्टा चलेगा। साइंस स्कीम क्या बोलेगा कि पॉजिटिव हमको दोगे ना 5/2 से बड़ा, तो हम आंसर जानते हो कैसा रिटर्न करेंगे, हम नेगेटिव रिटर्न करेंगे। और अगर मुझे लेस देन दोगे ना, पॉजिटिव रिटर्न। अरे सर तो आप गलत ट्यूशन पहले पढ़ाते हैं फिर सही पढ़ाते हैं, क्या मजाक है सर, ये कौन आपका लॉजिक है? हमको नहीं पसंद है आपका स्टाइल पढ़ाने का। बेटा कूल डाउन, जो गलत पढ़ाते हैं ना वो आम तौर पे इंसान यही करता है, इसलिए हम पहले लिखवा देते हैं। आम तौर पे इंसान यही करता है, हर जगह देखना, हम जहां जहां कटवाए होंगे ना आज तक, क्लास 10 से लेकर 11 तक, हमेशा यही बोलेंगे लिख लिए, हाँ लिख लिए, पूरा क्लास सहमत होता है, क्योंकि आम तौर पे इंसान यही करता है। फिर बोलते कटवा दे रहे हैं ताकि घर पे कभी भी कॉपी खोलो उनको याद है कि मास्टर कटवाया था, ये तो नहीं है करना, यही हम लोग साला करते हैं, हमेशा आम तौर पर यही करते रह जाते हैं हम लोग। तो जो आम तौर पर इंसान करता है वो नहीं करना है, इज्जत से काट दो। हाँ तो अंशवीर हंसी मजाक करते हैं, किसी का गेम करते हैं, पर मकसद होता है पढ़ाई समझाना। तुमको हम टारगेट में लेके क्या समझाना चाह रहे हैं पूरे क्लास को? यू शुड ऑलवेज हैव, यू शुड नॉट हैव समथिंग माइनस x। आमतौर पे इंसान यही करेगा, बड़ा होने से पॉजिटिव, पर यहां बेटा बड़ा होने से नेगेटिव। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। 5/2 से बड़ा मतलब 2.5 से बड़ा कोई नंबर बोलो, 10 डालो, 10, 5 माइनस 2 इंटू 10, 5 माइनस 2 10 व्हाट आर यू गेटिंग? माइनस में आएगा। नहीं बुझा रहा है का जादू, ऐसे ऐसे करके कबूतर निकाल देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। 5/2 मतलब 2.5 ना जी, 2.5 से बड़ा नंबर बोलो ना बाबू। 10 डालो, 10, 5 माइनस 2 10 व्हाट आर यू गेटिंग?
आया माइनस में आया जब बड़ा डाले, नहीं तो आम आदमी क्या करता है, ग्रेटर वैल्यूज तो प्लस, पर यहां ग्रेटर वैल्यू तो माइनस। लेसर वैल्यू का मतलब, हम लिखे नहीं तो बोल नहीं सके थे, लेसर वैल्यू का मतलब माइनस, आमतौर पे ये होता है, पर यहां लेसर डालोगे ना तो प्लस आएगा। 5/2 मतलब 2.5, 2.5 से लेस वैल्यू डालो, 1 2 1 डालते हैं, 5 - 1, व्हाट आर यू गेटिंग? कोई बहुत भारी चीज नहीं पढ़ा रहे, अगर दिक्कत हो तो हमको यहीं पर टोक दिया करो। हम क्या बोले कि लिख कर इसलिए कटाएं क्योंकि आमतौर पे इंसान क्या करता है ना, ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर तो पॉजिटिव आएगा आंसर, लेसर वैल्यू तो नेगेटिव आएगा। पर वो नियम नहीं देखे जी, अंशवीर यू शुड ऑलवेज हैव x माइनस समथिंग, यू शुड नॉट हैव, तो भैया यहाँ तो समथिंग माइनस x है, तो उल्टा चलेगा ना साइंस की। क्लियर हो गया? क्लियर? इज्जत से कटवाएं, अगली बार नहीं कटाएंगे, अगली बार तुम लोग डायरेक्ट बोलना कि उल्टा चलेगा। रीडिफाइन का मतलब क्या होता है, जब स्कूल छुट्टी होगा तो सुबह 8 बजे कोचिंग होगा, स्कूल छुट्टी नहीं होगा तो सुबह 8 बजे कोचिंग नहीं होगा। रीडिफाइन का ही अर्थ है ना, जब बारिश होगा कोचिंग नहीं होगा, जब बारिश नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, रीडिफाइन का मतलब क्या, ध्यान से सुनिए। एक केस है, कैसा केस है, जब x 5/2 से बड़ा हो, ग्रेटर के साथ इक्वल होता है, याद रखना। और एक केस है, कैसा केस है, छोटा। क्वेश्चन को रीडिफाइन करके लिखो, करके लिखो। क्वेश्चन देखो चचा, ये है ना, पर ये क्वेश्चन अब इस केस में कैसे लिखाएगा, मेरा बोलने का स्टाइल नहीं सुने। क्वेश्चन इस केस में कैसे लिखाएगा, बड़ा में आमतौर पे प्लस में लिखाता है, पर अभी ना पढ़ाएं जी, यहां बड़ा में, तो क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, बाकी जैसा है करो बेटा, आंसर ले आना। चलो अभी इस केस में 5/2 से छोटा है, क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, में लिखाएगा। चलो सॉल्व करो, आंसर ले आओ। पहला बार पढ़ा रहे हैं इसलिए लग रहा है बहुत लेंदी है, लेंदी है नहीं। बोलो भाई, सॉल्व कर लिए? यहाँ आया -5 + 2x <= 3, 2x <= 8, x <= 4, और यहाँ 4 नहीं है,
-2x लेस देन इक्वल टू 3 - 5। और अभी याद रखना, अभी तेजी नहीं दिखाएंगे। मीस क्या बोली थी? x शुड ऑलवेज बी ऑन LHS। अभी उधर उधर नहीं कराएंगे। अभी बचपन में मीस क्या बोली थी? x को हमेशा LHS में रखो, बोली थी ना। इधर देखो सब लोग, एक बार सब लोग देखो इधर, माइनस माइनस कटेगा तो इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा तो इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाएगा। इधर सुनिए, -4 और -1 में ज्यादा छोटका कौन है? -8 ज्यादा छोटका है, पता है ना। लेकिन माइनस माइनस कटने पे 8 बड़का हो जाता है। बोलो हाँ, ये तो हम लोग बचपन से, लोग इतना तेजी काहे दिखाता। क्या हुआ भाई? बंद कर दिए मेरा कंप्यूटर। क्या बंद करना था? बंद कर दिए मेरा कंप्यूटर। फाइल ट्रांसफर होते रहता है, फिर 0 से करना होगा। हाँ, तो -8 और -1 में ज्यादा छोटका कौन है? -8 ज्यादा छोटका है ना। लेकिन माइनस माइनस कटता है तो 8 बड़का होता है। तुमको पता भी है कि हाँ 8 तो बड़का ही होता है। तो याद रखना, माइनस माइनस कटने पे इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? अब इधर आओ, -8 और सिंपल सा 2 है बस, में ज्यादा छोटका कौन है? ऑब्वियसली -8 ज्यादा छोटका है। हमने यहाँ क्या पढ़ाया? माइनस माइनस कटने पे इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाता है, यही पढ़ाया ना। यहाँ हम कटने पे नहीं पढ़ा रहे हैं, बोले माइनस उधर जाएगा, माइनस उधर तो भी इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स हो जाएगा। तुमको नहीं पता -2 बड़ी छोटका होता है और 8 बड़ी बड़का होता है? तो 2 बात क्या सिखा है? माइनस माइनस कटने पे इनइक्वालिटी सिंबल चेंज होगा, ये सिखाया। और दूसरा क्या सिखाया? माइनस उधर जाएगा तो भी इनइक्वालिटी सिंबल रिवर्स होगा। एनीवेज, व्हाट आई वाज टीचिंग, रुक जाओ, यहाँ गरीब लोग आता है, इतना समझेगा ये लोग। ओके, ये केस 1 था और ये क्या था? अब क्या करना है जानते हो? दोनों केसेस को कॉम्बाइनिंग द 2 केसेस करना है। क्या करना है? कॉम्बाइनिंग द 2 केसेस। क्या करना है? कंबाइनिंग 1 और 2। बाबू हम इतना इंग्लिश तो नहीं बोलते, हम बोलते हाँ चलो बाबू दोनों देखो बताओ क्या हुआ। लेकिन हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कॉम्बाइन करो। तो कॉम्बाइन किए तो ये क्या बोला? 4 से इधर चचा इधर छोटा है ना। और ये क्या बोला? 1 से उधर चचा उधर। तो ये हुआ कॉम्बाइनिंग। क्या किए? कॉम्बाइनिंग। ये बोला 4 के इधर और ये बोला 1 के इधर। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 से 4, 1 अलाउड, 4 भी अलाउड। तुमको क्या लग रहा है? हम बमक के पढ़ा रहे हैं कि आज बहुत सीरियस होके फोकस्ड वे में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम क्या बोले थे? एक ही दिन का ये चैप्टर है बोले थे। हमको इज्जत से अगर 2 घंटा मिल जाएगा तो हम अच्छे से पढ़ा लेंगे। थ्योरी में 2 पन्ना और छोड़िएगा, क्योंकि ग्राफ भी हम तो पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हम पूरा पढ़ाते हैं। तुम्हारा एग्जाम में काट दिया अलग बात है, पर हम पढ़ाएंगे पूरा। तो 2 पन्ना थ्योरी में और छोड़ दो। दोनों केसेस को क्या करना है अंशवीर? दोनों में को मिला दो कि कॉम्बाइनिंग करना है। कॉम्बाइनिंग करेंगे। जिस चैप्टर में हम शीट नहीं दे रहे हैं उसमें शीट की आवश्यकता नहीं है, किताब से ही हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें शीट देते हैं शीट ही बनाना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1125 लीटर मस्ट बी एडेड। कितना पानी ऐड करे? कितना पानी ऐड करे? कितना पानी ऐड करे? कितना पानी ऐड करे तो 1125 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन।
45% सोल्यूशन है, मतलब ये जो सोल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ 45% है। मतलब ऐसा समझो कि इस सोल्यूशन में 45 ग्राम चीनी मिला है 100 ग्राम पानी में। एवरी 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इज कंटेनिंग 45 ग्राम ऑफ चीनी। सॉल्यूशन बोलने से पढ़ाने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम शरबत बोलते हैं तो सब लोगों को दिखता है हाँ शरबत बड़ी मीठा है, 45 ग्राम चीनी मिला है। तो 45 ग्राम चीनी को इफ यू वांट टू ब्रिंग इट डाउन, व्हाट विल यू ऐड? मिठास को इफ यू वांट टू ब्रिंग डाउन, हाँ तो घुसड़ का चीनी निकाल लेगा, नहीं कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे? पानी ऐड करेंगे। हो गया, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। कॉमन सेंस याद रखना कि पानी की स्ट्रेंथ हमेशा 0% होती है। पानी की स्ट्रेंथ बताने पर हम लोग यहाँ म्यूनसिपैलिटी का पानी आता है सर, खारा खारा नमक रहता है 2%, तो भैया तो प्योर वाटर नहीं आता ना तुम्हारे यहाँ प्योर वाटर नहीं आता है। पूरा प्रश्न आधारित है प्योर वाटर पे। किस पे आधारित है? नहीं, ऐसा मतलब बहुत लोग बोलता है कि हम लोग यहाँ पानी तो खारा खारा है तो प्योर कहाँ है। भैया हम तुम्हारा म्यूनसिपैलिटी पानी का बात नहीं किए, हम बात की है प्योर वाटर का। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 45 लीटर ऑफ 45% सोल्यूशन वगैरह इंग्लिश पे नहीं जाना है, बोरिक एसिड लिखेगा नहीं जाना है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखेगा नहीं जाना है, कुछ लिखे एसिड नहीं है भैया पानी में चीनी मिलाएं, बोरिक एसिड लिखे डरना नहीं है भैया पानी में चीनी मिलाएं, पोटाश एलम लिखे भैया डरना नहीं है, चीनीय है वो भी चीनीय है। तुमको थोड़ी ना केमिस्ट्री पढ़ाना किसी को, भैया ये चीनी इतना मिलाएं कि 45% है, कितना पानी मिला कि ब्रिंग्स डाउन हो जाइए स्ट्रेंथ। So as to get a mixture whose strength is between 25% to 30%. So as to get a mixture, रुक जाओ लिखने का स्टाइल देखो। So as to get a mixture whose strength is between 25% to 30%. Whose strength is between 25% to 30%. आज हम कोचिंग पढ़ाना जब स्टार्ट किए तो हम क्या बोले थे कि इस चैप्टर में x की एक आंसर होगी 2, 3, 4 कि 2 से इंफिनिटी ऐसी होगी। तो जो पानी मिलाएंगे 10 लीटर कि 10 से 25 लीटर मिला दीजिए। ओके, कब तुम्हारा जवाब होता 10 लीटर जब बोलता सो एज टू गेट अ सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज 25 लीटर। एक सोल्यूशन प्राप्त करना है जिसका स्ट्रेंथ 25% हो जाए, तो तुम बोलते एक जवाब हाँ 10 लीटर मिलाइए। मेरा क्वेश्चन ऐसे होता है एक ऐसा सोल्यूशन बनाओ जिसका स्ट्रेंथ 30% हो जाए, तो तुम बोलते हाँ फलाना लीटर करिए। साला क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं इतना से इतना के बीच में हो जाए, तो तुम भी बोला इतना से इतना के बीच में डाल लीजिए। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैंने तो प्रश्न में ही बोला कि स्ट्रेंथ मिलाने पे 25% हो जाए, ऐसा बोले क्या हम? अगर हम बोलते हैं स्ट्रेंथ 25% हो जाए तो तुम बोलते पानी मिला लीजिए इतना लीटर। अगर मैं ऐसा पूछता कितना मिलाएं कि स्ट्रेंथ 30% हो जाए, तो तुम पानी मिलाइए उतना लीटर। पर हम तो खुदे बोल रहे हैं कि स्ट्रेंथ इज बिटवीन दिस टू दिस, तो पानी जो मिलाइएगा वो भी इतना से उतना के बीच में मिलाइएगा। एक बात बताओ, आज का जो पहला प्रश्न था, मेरे को प्रश्न तो याद नहीं है, अगर कोई जल्दी से बता सके पढ़कर क्या प्रश्न था। इक्वल टू 8 था प्रश्न, पढ़िए ना इसने। आज का पहला प्रश्न डे 1 होगा, हेडिंग 5x माइनस बाई यार ठीक है ना। क्या मेरा प्रश्न में इज इक्वल टू 8 रहता तो तुम जस्ट 1 वैल्यू ऑफ x बोलते कि नहीं? अगर इज इक्वल टू 8 रहता तो तुम जस्ट 1 पर्टिकुलर आंसर बोलते कि नहीं बोलते? पर मेरे जब प्रश्न में ही इक्वल टू नहीं है, हमको साला खुद 8 से बड़ा चाहिए, तो इसलिए तुम भी आंसर में एक वैरायटी दी है। कहां से कहां तक दिए थे बताओ आंसर? यहां रंगा हुआ है कि उधर रंगल है? अरे रंगल किधर है रे बाबू? ये रंगल है, ये रंगल है। यहाँ जब लगती है ना बाबू, सच में बहुत चुभती है। यहां से जब बात करोगे ना किसी से, उम्मीद भी करते हैं कि यहीं पे ले आ जाए रिप्लाई, और यहाँ जब नहीं आता ना, बहुत इधर, हाँ हाँ, बहुत चुभता है बहुत।
मतलब इतना चुपता ना, चुप रहा है चुप रहा है चुप रहा है चुप रहा है एकदम। दुखना अलग चीज होता है, चुभना ना बहुत खतरनाक घातक होता है। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं, मैं 8 मांगा था क्या आपसे? अगर 8 मांगता तो तुम भी बोलते ना हाँ चलिए x इतना, पर मैं खुद ही मांग रहा हूं ग्रेटर देन 8, तो तुम क्या एक एग्जैक्ट बोले कि 2π5 से उधर बड़ी सारा ढेरे सारा आंसर, और -21/80 के इधर ढेरे सारा आंसर, ऐसा होगा कि नहीं? और बके की समझ आ गया कि इसके भी 2 3 4 5 10 20 आंसर्स होंगे, एक पर्टिकुलर आंसर की रेंज ऑफ आंसर्स होगा। चलो 25% से 30% के बीच में, 25% कौन सी का? 1125 में जो फेंट के मिलाएंगे उसका ना स्ट्रेंथ हुआ 25% हो, और 30% किसका स्ट्रेंथ हो? 1125 में जो x% फेंटेंगे उसका। लिखने का स्टाइल देखो, मैं पहले किसको लिखता हूँ, कैसे मुझे याद रहती है बातें, मैं कैसे समझता हूँ। 25% स्ट्रेंथ किसका चाहिए? बोलो जो फेंटने पे नया मिक्सचर तैयार हुआ उसका ना चाहिए सर। 25% किसका स्ट्रेंथ होना चाहिए? हुज स्ट्रेंथ शुड बी 25%। फेंट के 1125 में फेंट दिए, एंड हुज स्ट्रेंथ शुड बी 30%, 1125 में जो फेंट दिए। अब बीच में लिखो जो फेंटा गया है, क्या फेंटा गया है, क्या फेंटा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या फेंटा गया है, क्या फेंटा गया है, क्या फेंटा गया? 0% ऑफ x, क्या फेंटा गया? 45% ऑफ। परसेंट हटेगा तो बाई 100 लगेगा, और सबके नीचे बाई 100 है तो 100 फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनिश। पहला दूसरा तीसरा, तो रेखा खींच के क्या करेंगे? पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। बचपन कहाँ बीता है जी? यहीं बीता है ना, तो बोलो ये सब चीज। पहला दूसरा तीसरा, तो क्या करेंगे? पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू एक साथ, और मुन्नू टुन्नू एक साथ। चलो इधरों बढ़ो, इधरों बढ़ो,
इतना सारा गधा लोग को खिला रहे तो बच्चा ही खिलाएंगे। जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी 2020 के दिसंबर में, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, तो होटल वाले लोग को हम लास्ट में हाथ जोड़ जोड़ के निकले। तो बोला सर आपका बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, नहीं तो यहाँ शादी ब्याह में तो देखते हैं हर आधा घंटा में बहसा बहसी हो जाता है, एकदम गर्मा गर्मी होता है, आप सबको बहुत अच्छे से मैनेज करके चले सर, मतलब मानना पड़ेगा आपको। हमारे जानते हैं हम जहाँ से आए हैं ना, वहाँ 400 बंदर लोग को हम संभालते हैं। मेरे रिश्तेदार लोग तो कम से कम बंदर नहीं ना थे। नहीं तुम अभी पूछे ना बच्चा नहीं खिलाइएगा, तो साला हम यहाँ गधा खिला रहे हैं तो बच्चा खिलाने का बात कर रहे हो तुम। तो इसलिए मेरे को वो एग्जाम्पल याद आ गया। नहीं बोले आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वेल मैनेज, सब कुछ अच्छा है, कोई चीज़ का बकझक नहीं, शादी ब्याह का घर में नहीं तो देखते बकझक बहुत होता है। तो बोले हम यहाँ गधों को संभाल लेते, तो मेरे रिलेटिव गधे तो कम से कम नहीं ना थे। बोलो भाई इधर सॉल्व करिए, कितना है यहाँ? 1125 गुना 25 कर रहा है कोई? कितना है यहाँ? 2125। और इसको 45 से करो भाई, 50625। उधर ले जाके घटा के बोलो भाई 22,000। तो x को कम होना चाहिए 900 से। अब इधर वाला कर रहे हैं। बोलो भाई 33। इधर लाओ भाई, तीन पाँच 15, उसमें बैठ जाओ। 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 1 0 भी होगा। ठीक, हमेशा दोनों केसेस को कॉम्बाइनिंग करना है। बार बार बोले क्या करने बोले? कॉम्बाइनिंग। सो कंबाइनिंग 1 and 2। इधर देखो सब लोग देखो, ये बोला कि x ग्रेटर हो 562.5 से ग्रेटर हो। तीर देखो बाबू, तीर ठीक लगाए हैं। और ये बोला x छोटा हो 900 से, मतलब जो पानी फेंटोगे वो एक एग्जैक्ट अमाउंट है कि वी कैन फेंटो पानी, वी कैन मिक्स बिटवीन दिस टू दिस। कुछ बोलिए ना स्टूडेंट्स। नाउ अंशवीर एक एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आया कि पानी 900 फेंटी है? ऐसा क्यों नहीं आंसर आया? क्योंकि हमारा आंसर भी कौन सा एक एग्जैक्ट पूछा था? हमारा तो आंसर भी पूछा था कि 25 से 30 के बीच में। तो आंसर पानी फेंटने का भी है कि 562.5 से लेकर 900 के बीच में आप फेंट लीजिए पानी, इतना से इतना के बीच में पानी फेंट लीजिए। ऐसा नहीं आएगा कि 900 ही फेंटिए, ऐसा नहीं आएगा। 900 ही फेंटिए ऐसा नहीं आएगा। और हम दोनों तरीके से करवा दे रहे हैं, नंबर लाइन से भी और इंटरवल्स में भी। नंबर लाइन से भी और इंटरवल से भी। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% बोरिक एसिड। आपने गौर किया हम बोरिक एसिड, ये सब इंग्लिश में नहीं जाते हैं। 8% बोरिक एसिड मतलब एक वो शरबत है जो ज्यादा मीठा है, 8% मीठा है, 8 ग्राम चीनी है 100 ग्राम पानी में। और दूसरा सोल्यूशन है जो 2% मिठास वाली है। कितनी मिठास वाली है? हमको बोरिक एसिड मतलब नहीं है। ईवी शरबत पिछली बार क्या था? एगो शरबत एगो पानी था, हाँ या ना? पिछली बार एगो शरबत एगो पानी था, इस बार है 8% स्ट्रेंथ वाला बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को मारो गोली, 8% स्ट्रेंथ वाला शरबत। और दूसरा कैसा शरबत है? 2% स्ट्रेंथ वाला शरबत। शुड बी मिक्स्ड to 2% boric acid solution. The resulting mixture should not be more than 4%, but less than 6%. If we have 640 लीटर of 8%, if we have 640 लीटर, तो ये कितना लीटर हो? 100। अब हो रहा है कि 4 से 6 ही के बीच में आया आंसर। कितना से कितना के बीच में है? 4 से 6। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, बोरिक एसिड ये सब पे हम ध्यान भी नहीं देते। हम बस ध्यान दिए कि अच्छा इस बार इधरो शरबत है और उधरो शरबत है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इधर शरबत था और उधर पानी था ना, इधर शरबत था उधर, बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड? दोनों तरफ शरबत है।
नेक्स्ट थिंग इज एक का वजन देगा और दूसरा जिसको फेंटना है उसका वजन नहीं देगा, तो हाँ ठीक है, नहीं दिया तो x लीटर फेंट रहे हैं। कितना फेंट रहे हैं? x लीटर। ना बताइए 4% किसका होना चाहिए, 640 का कि 640 में जो फेंटा जाए उसका, और ये किसका होना चाहिए? ठीक। और बीच में क्या लिखा जाता है? जो फेंटे हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्या फेंटे हो आप? 640 एंड 2% ऑफ x। चलो सॉल्व करते जाओ। सब में बाई 100 है ना, सब में बाई 100 है तो कट गया। पहला दूसरा एक साथ और दूसरा तीसरा एक साथ। Children, I am getting a negative answer. कोई बनाया है? 2540 आ रहा है इधर कहीं पे, 2560 आ रहा है, ठीक है। तो 2540 हो गया, तो यहाँ 2520 हो गया, 1270 हो गया, 2560 आया, 51 ये आया, 2560 और 1280 इधर आ रहा है, उधर वाला नेगेटिव आ रहा है पर 66 होगा, हाँ तब आ जाएगा। अरविंद तुम जानते सब हो, बोलते क्यों नहीं हो? तुम सरला बिरला में कितना साल पढ़े? 12 साल में 12 मिनट वाला भी असर नहीं आया तुम्हें। सरला बिरला वाला तो दूरे से समझ में आ जाता कि सरला बिरला क्या है। इतना सीधा तो नहीं होता है सरला बिरला, एकदम सीधा, गाय जैसा सीधा है लड़का। वन टू मामा तेज हो गया जी आजकल। $320। हमने क्या बोला? दोनों आंसर्स को कॉम्बाइन करने, क्या बोला है? कॉम्बाइन। अब सब लोग इधर देखो तो एक बार, x को ग्रेटर होना पड़ेगा 320 से, 320 से ग्रेटर, एरो देखो बाबू, ग्रेटर, और x को लेस होना पड़ेगा 1280 से। सो जस्ट टेल मी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर फेंट सकते हैं कि डैश टू डैश के बीच में कुछ भी फेंट लीजिए? 1320 से लेकर 1280 के बीच में कुछ भी फेंट लीजिए। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या 10th में पढ़ाया जाता था और 11th में क्या पढ़ाया जाता? डिफरेंस मेजर क्या है कि यहाँ पे हम लोगों का एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, अ रेंज ऑफ आंसर आएगा, अ वैरायटी ऑफ आंसर आएगा।
बहुत सारे आंसर्स आएंगे, रेंज है आंसर्स में, वैरायटी है आंसर्स में। Guidance.